तो कहना यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे मतलब कि ऐसा लग रहा है, तो अब हमारी जो है ना शौक भी हमारे चेंज होने लगते हैं। जैसे कि अब हम ब्रांड के नीचे बात नहीं करते हैं। जो कभी हमारा बुद्ध बाजार और सनी बाजार से सामान आता था, अब वो बंद होके हम सीधे सरोजनी नगर जाना बंद कर दिए। जब हमारी नौकरी लगती है ना, तो जो एक मतलब कि स्टार्टिंग वाली सैलरी होती है उसमें एक मतलब खुशी होती ही है। साथ के साथ कितना सोच रखा है कि कितनी सैलरी हमारी होनी चाहिए। अगर हम अपना जो ये मतलब पैकेज के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, तो अगर हमने सोच रखा है कि हमारा मतलब 8 लाख 10 लाख ऐसा अगर पैकेज मिलेगा तो फिर तो बहुत मतलब अच्छा चलने लगेगी ज़िंदगी। लेकिन पता है कभी कभी जो हम अपना जो टारगेट होता है उतना अगर हमें मिल जाता है, तो उसके बाद क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब नौकरी लगती है ना, तो नौकरी लगने के बाद खुशी होती है, सबको खुशी होती है। और लेकिन धीरे 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 जब हम जो पैसे कमाने लगते हैं, तो जो हमारा पैसा जब कमाने लगते हैं, तो जैसे 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 पैसे कमाते हैं वैसे वैसे खर्च बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि जो हम मतलब सोच रखते हैं कि हमारा ड्रीम जॉब ये होगा, हमारी मतलब सैलरी इतनी होगी, और जब वो मैक्सिमम मैक्सिमम 8 से 10 लाख भी अगर हम कमाने लगते हैं, तो हमारा फिर क्या होता है, हमारी तमन्ना और बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि यदि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पैसा भी बढ़ना ही चाहिए। हमारी सैलरी भी है, इसमें हमारा अब पुसाई पड़ नहीं पा रहा है, तो हमें पैसा बढ़ाना ही होगा। और उसके लिए फिर हम जद्दोजहद करने लगते हैं। होता है ना, रियल में यही होता है। और हम सब मिडिल क्लास फैमिली में हम यही चीज़ चलते रहते हैं। हम जो ये 9 to 5 की ड्यूटी करते हैं, 9 to 5 नहीं बोलूँगी, कभी कभी तो ये 9 to 9 की ड्यूटी हो जाती है। 12 घंटे 13 घंटे की नौकरी करते हैं। तो जो इंसान सोचिए ज़रा कि जो 12 13 घंटे नौकरी करके आता है, उसके बाद उसको कितना समय बच जाता है जिससे वो अपना घर भी देखे, अपने बाल बच्चे भी देखे, और थोड़ा सा और सुकून की ज़िंदगी जी पाए। हो सकता है क्या? नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो, इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दो दो बातें बतानी है। क्योंकि इन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और नज़रअंदाज करने के बाद हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पैसे जब नहीं बचते हैं, तो हम तरह तरह के अलग अलग उपाय खोजने लगते हैं, और उसी के लिए हमारा आराम, हमारा चैन, सब कुछ खत्म हो जाता है। देखिए, सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी, लेकिन मुझे लगता है ना कि सबसे ज़रूरी पैसा तो है ही। पैसा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन साथ के साथ हमारा आराम, हमारा सुकून भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। और लास्ट में इसी आराम और इसी सुकून को जब हमारा एज बढ़ जाता है, तो हम ढूंढने के लिए कई 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 पैसे खर्च करने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है ये? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ आती है कि जैसे जैसे मतलब सैलरी बढ़ने लगती है ना, तो फिर जितने हमारे जान पहचान के, हमारा जो मतलब कि जो सर्कल होता है, जो सोसाइटी होती है, उस पर बहुत असर पड़ता है। और ना हमारी सोसाइटी, हमारा जो सर्कल होता है वो भी चेंज हो जाता है पैसे के साथ साथ। यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी चेंज हो जाते हैं, उनकी भी जो बातें होती है ना, वो डिफरेंट होने लगती है। क्या डिफरेंट होती है कि आप पैसे कमाने लगे हो, तो चलो अब धीरे धीरे कमा ही रहे हो, तो अब शादी कर लेनी चाहिए। मतलब कि एक जिम्मेदारी आपको और बढ़ानी है, और आपको शादी कर लेना है। देखिए, शादी करने के बाद ऐसा होता है ना कि जिम्मेदारी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ के साथ परिवार में भी जैसे कि एक दो सदस्य जो है वो बढ़ जाते हैं। और ऐसा होता है कि हम उस समय ध्यान नहीं देते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए हम शेयरिंग में रहते हैं या एकोमोडेशन में रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना कि लोग बोलने लगते हैं कि अब तो मतलब अलग रहना चाहिए, पर्सनल रहना चाहिए, तो हम उसके लिए रेंट ले लेते हैं। और वो जो पर्सनल लेते हैं उसका खर्चा होता है। धीरे धीरे कहने का मतलब ये होने लगता है कि अब जब कमा ही रहे हो, शादी भी हो गई है, तो चलो घर ले लो, तो अब घर लेने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जब अब घर ले लिया, अब बाल बच्चे हो रहे हैं, तो अब फिर क्या चाहिए, तो अब गाड़ी चाहिए, तो अब गाड़ी के लिए हम लगते हैं जद्दोजहद करने। तो पता है, लाइफ में देखिए आप हर एक स्टेज पे हम लगे हुए हैं, हर एक स्टेज में हम लगे हुए हैं। हम किसी की नहीं सुनते, हम अपना काम करते रहते हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ये एक ऐसा नहीं लगता है कि भाग दौड़ वाला लाइफ बन गया ये? मतलब कि मैं अक्सर अक्सर मैं 99% जो फैमिली है यहाँ पे इंडिया में, उसके बारे में बात कर रही हूँ कि वो लगे हुए हैं अपने काम में। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है सो उसी में रह ले और वो कर
कर ले, नहीं वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षा रखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे मतलब कि ऐसा लग रहा है, तो अब हमारी जो है ना शौक भी हमारे चेंज होने लगते हैं। जैसे कि अब हम ब्रांड के नीचे बात नहीं करते हैं। जो कभी हमारा बुद्ध बाजार और सनी बाजार से सामान आता था, अब वो बंद होके हम सीधे सरोजनी नगर जाना बंद कर दिए, क्योंकि अब हमारे पास पैसे हो रहे हैं तो हम जाके ज़ारा के, चूड़ियों में जाके कपड़े लेना, वेस्ट साइड के कपड़े लेना, मतलब ब्रांड के साथ हम जो है अपनी शॉपिंग करने लगे, क्योंकि हमारा वैल्यू बढ़ चुका है। साथ के साथ बड़ा मतलब लगता है ना कि जब समाज में ही कोई बोलता है कि अरे तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तो हमें भी ऐसा फील होता है कि हाँ हमें क्या दिक्कत है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये बात सही है और हर इंसान ही कर सकता है। लेकिन दोस्तों कभी ध्यान दीजिएगा कि आपके ये करने ना करने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। क्योंकि पता है पैसे खर्च होना ना, मैं पहले भी बताई हूँ आप लोगों को, पैसा खर्च करना सबसे 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 आसान काम होता है। लेकिन उन्हीं पैसों को बचा लेना ना, ये उतना ही टफ होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपका कौन सा कितना पार्ट जो है वो बच सकता है। लेकिन आप उसको अपने दिमाग से कुछ ऐसे तरीके से उन पैसों को जब बचा ले रहे हैं, जो आपकी सेविंग हो जा रही है, तब फील होता है कि अरे इतने पैसे बच गए। तो इन जो चीज़ों को मैंने बताया, इस पे ध्यान रखना है दोस्तों, और ध्यान रखने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है आपको कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पैसे आपको बचाने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।